नमस्कार दोस्तों। एक कहानी सुनो। दो बिल्लियां रोटी के लिए खून पसीना एक कर रही थी और एक चालाक बंदर ने मदद के बहाने रोटी छीन ली। आखिर में दोनों बिल्लियों के हाथ कुछ नहीं बचा। ये हम हैं, सीधी साधी जनता। और वो बंदर, ये गद्दी के भूखे नेता है जो हमें बेवकूफ बनाते हैं। मैं आज इस वीडियो में इनका सच खोलने आया हूं। हम पे हर बार एक नया तमाशा थोप दिया जाता है। कभी मंदिर मस्जिद के झगड़े, कभी हिंदू मुस्लिम के दंगे, कभी कास्ट पॉलिटिक्स का जहर या फिर कोई और बहाना। ये सब एक डिस्ट्रैक्शन है दोस्तों। बेरोजगारी हद पार कर चुकी है, महंगाई ने जेब चीर दी, भ्रष्टाचार ने देश को खा लिया। और ये नेता क्या करते हैं? ये सब हमारे खून से खेलते हैं। स्टेज पे लड़ाई का ड्रामा करके बैक स्टेज पे हाथ मिलाते हैं और हमें अंधेरे में धकेल देते हैं। कब तक कब तक ये साजिश चलेगी और कब तक हम इनके प्यादे बनते रहेंगे? मैं यहाँ पे कोई दल के खिलाफ नहीं, बल्कि सच्चाई से आप लोगों को वाकिफ करने आया हूँ, जिससे आप लोगों को ये चीज समझ में आए कि आप आज ही से नहीं बल्कि सदियों से इस काले खेल के प्यादे बन रहे हैं। आइए आज कुछ नजर इतिहास के पन्नों में डाल के देखते हैं कि हमारे साथ कैसे खेला गया। 1947 का बंटवारा। ब्रिटिश ने हमें टुकड़ों में बांट दिया और ये नेताओं ने दुश्मनी की आग लगाई। आज भी इंडिया पाकिस्तान के झगड़े इनकी वजह से है। ये देश के दुश्मन बने जो कई सदियों तक टिके रहेंगे लोगों के मन में। 1984 सिख राइट्स। एक पीएम की हत्या के बाद पूरे सिख समाज को शिकार बनाया गया। ये कुर्सी के लालची नेताओं ने अपने फायदे के लिए मासूमों का खून बहाया, इंसाफ का मुंह छुपाया। 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया। एक धार्मिक स्थल के नाम पर देश को टुकड़ों में बांट दिया गया। ये नेताओं को पॉलिटिकल जीत मिली, पर हमें क्या? सिर्फ नफरत, दर्द और जलते सपने। 2002 गुजरात राइट्स। एक ट्रेजेडी को इन नेताओं ने इलेक्शन का हथियार बना दिया। वोट्स के लिए देश को आग में झोंका। ये है इनकी असली सोच। हमें धोखा दिया जा रहा है दोस्तों। जब दंगे होते हैं, हमारे घर जलते हैं, पर ये नेता अपने महलों में बैठ के आराम करते हैं। जब कम्युनल हेट फैलता है, हमारे भाई दुश्मन बन जाते हैं, पर इनका पावर बढ़ता है। ये गेम नहीं, ये जनता के सपनों का कत्ल है। आइए इस गंदी साइकिल को तोड़ने का वक्त आ गया है दोस्तों। जब भी कोई हेट स्पीच या कम्युनल टेंशन आए, रुको और सोचो, क्या ये सच है या इन नेताओं का प्रोपेगेंडा है? इनके झूठ को पकड़ो। वोट सोच समझ के करो। रिलीजियन और कास्ट के नाम पर वोट मत दो। ये नेताओं का जाल है। अपने डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष को देखो, उनके डेवलपमेंट को देखो और इनकी असलियत खोलो। फेक न्यूज पे मत झुको। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स ब्लाइंडली मत मानो। चेक करो, समझो और इनके झूठ को उजागर करो। एआई जैसे चैट जीपीटी से सच पता लगाओ। फैक्ट्स देखो। ये नेता घबराएंगे जब हमारा समाज एकता की ओर कदम रखेगा। यूनिटी चुनो, डिवीजन नहीं। ये नेता हमें लड़वाते हैं अपनी कुर्सी के लिए। अब बस। ये नेता धर्म के नाम पे बांटते हैं, पर हमें सेक्युलर बनना है, एक भाईचारा बनाना है और बनाए रखना है। उदाहरण के तौर पे, आप एक जंगल में गए हो और आप अकेले गए हो। उस घने सुनसान जंगल में जहां पे आपकी हर एक आहट की आवाज आ रही है, तभी आपके ऊपर एक शेर हमला करता है। बंदूक होने के बावजूद भी आप शेर को देख के इतने सहम जाते हो कि वो शेर आपको खत्म कर देता है। पर वही अगर आप एक ग्रुप के साथ जाते हो उसी जंगल में, तो आपके ऊपर हमला करने से पहले वो शेर 10 बार सोचेगा। उसी तरीके से हम एक साथ खड़े हो तो ये कुर्सी के पुजारी हारेंगे। इन्हें हमने देश का राजा नहीं, एक मैनेजर बनाया है जो हमारे बिहाफ पर देश के हित के बारे में सोचेंगे, पर शायद ये अपनी औकात भूल चुके हैं। इस सोच पे हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने कहा था, अ लीडर इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पीपल ही लीड्स। यानी हम एकता दिखाएंगे तो इन लीडर्स को भी एकता को प्रमोट करना पड़ेगा। अब डिसाइड करने का काम आपका है। इतिहास के अंधेरे में डूबना है या नए भारत का सूरज उगाना है। नव भारत लोकतांत्रिक पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये एक युद्ध की आंधी है, एक रिवॉल्यूशन है। ये नेताओं का गंदा खेल सबके सामने लगाएगी और युद्ध को सच का हक दिलाएगी। अगर अभी स्टैंड नहीं लिया तो वही नफरत, वही दंगे, वही धोखा फिर से देखने को मिलेगा।
अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरिए। एक नए भारत की शुरुआत अभी है और आपके हाथ में है। लोकतंत्र की ताकत दिखाने का समय आ चुका है दोस्तों। समय बर्बाद मत करो, उठो, लड़ो और जीत लो। जय हिंद, जय भारत।